दोस्तों, कल के सेशन में आप लोगों को बताया गया था प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के बारे में। किसी को याद है प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट? कोई बता सकता है मुझे क्या चेक करना था प्रॉफिटेबिलिटी में? एनीवन जिसको याद हो प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या सिखाया था? तो प्रॉफिटेबिलिटी में लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट हमें चेक करना था। वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। यस सर। अगर सपोज एक साल बढ़ा, एक साल घटा, एक साल बढ़ा, तो उसे इनकंसिस्टेंट माना जाएगा, वो भी कंसीडर नहीं होगा। हमें ये चीज समझ लेनी है कि प्रॉफिट का जो ट्रेंड है वो है अपवर्ड्स की तरफ चाहिए, बढ़ता हुआ चाहिए। ओके, ग्रोथ का फंडा याद है किसी को? एनीवन? ग्रोथ, रिजर्व्स बढ़ते रहने चाहिए तो रिजर्व्स बढ़ते रहने चाहिए, मतलब लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल आपके पास रिजर्व ज्यादा होने चाहिए। क्योंकि मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन दिया था कि हर कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से एक अमाउंट हर साल सेट असाइड करती चली जाती है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई कंटीजेंसी हो, कोई समस्या हो, तो उस वक्त उन पैसों का इस्तेमाल किसी भी पर्पज से किया जा सकता है। लैंड खरीदनी है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, पूरी की पूरी कंपनी खरीद लेनी है, एक्विजिशंस करने हैं, न्यू प्लांट इंस्टॉल करने हैं, उन सभी में इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रोथ के लिए जो पहला पैरामीटर है दैट इज रिजर्व्स। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब मेरा एक दूसरा कंसर्न है कि भाई मैंने जो शेयर खरीदा है वो सही प्राइस पे खरीदा है या नहीं। बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग अच्छा शेयर गलत प्राइस पे खरीद लेते हैं, फिर लंबे समय तक उनको इंतजार करना पड़ता है, जब भाव आए तब भाव आए। तो इसका तरीका क्या है वो भी मैं आज आपको सिखा रहा हूं। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, बेटा जी, आज जो आप सीख रहे हैं वो नॉलेज ना होने की वजह से भले इन्वेस्टर नुकसान करते हैं। अब यूजुअली क्या होता है, कोई शेयर हमारी नजर में कब आता है? जब वो लगातार बढ़ रहा होता है। एम आई करेक्ट? जब न्यूज चैनल पे खबर आती है ये शेयर 5% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, 15% बढ़ गया, पिछले एक महीने में 60% चल चुका है। अरे भाई, वो तो एक महीने में 60% चल गया, और चलेगा नहीं चलेगा पता। मुझसे आज एक बंदे ने क्वेश्चन किया, सर कल्याण ज्वेलर्स लेना चाहिए। मैं बोला भाई ये बात आप 15 दिन पहले पूछते तो शायद बोलते था हाँ, आज तो नहीं लेना चाहिए। एक और चीज मैंने आपको बताई थी आज, अगर मेरा ऑडियो मैसेज ठक्कर वेल्थ में या अनोनिमस ग्रुप में आप में से किसी ने सुना हो 3 मिनट वाला, तो उसमें मैंने एक बात कही थी कि ऐसे स्टॉक ढूंढिए जिनकी RSI 30 के नीचे है। किस किस ने सुना वो ऑडियो? प्लीज थम्स अप का साइन दीजिएगा अगर आपने मेरा वो ऑडियो सुना है तो। गौरव जी ने सुना है, बाकियों ने नहीं सुना है, मैं ऑडियो आपको भेज देता हूँ। RSI, दुष्यंत देवांग जी ने भी सुना है। RSI बिलो 30 का मतलब ये होता है कि उस शेयर को हद से ज्यादा बेचा जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू। स्क्रीन दिख रही है सबको? फ्रेंड्स, स्क्रीन दिख रही है?
यस सर। ओके, सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, जस्ट जाइए गूगल पे और टाइप करिए स्टॉक्स विथ RSI बिलो 30। ये वो शेयर है जिनमें हद से ज्यादा मंदी की जा चुकी है, इनको गिराया जा चुका है। सर बाय द टाइम इट लोड्स, एक बात पूछनी थी मुझे, पूछिए। इफ यू अलाउ। हाँ सर पूछिए। जैसे आपने एक एग्जांपल दिया था एशियन पेंट का, जो है कुछ टाइम में, मतलब 3-4 महीने का एटलीस्ट डाउनवर्ड्स जाने का है कुछ हाँ हाँ। ट्रेंड ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, ठीक है। हम्म। लेकिन अगर हम एसपीजी इसका देखें तो इट्स ऑन ग्रोइंग ट्रेंड, इसका रिजर्व अच्छा सर है, देखिए, स्टेक्स। मैं आपको एक फंडा समझा देता हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स अलग होते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स अलग होते हैं। जो एसपीजी एनालिसिस करके आप शेयर ढूंढ रहे हैं वो है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, कि आप उसे एक बढ़िया लंबे समय की अवधि के लिए रख सकते हो। लेकिन जैसे जब ग्रहण लगता है तो जिस पर भी ग्रहण लगेगा उसके ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा। अगर इम्पैक्ट आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए तो वो नेगेटिव रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि 4 महीने के लिए मैं एशियन पेंट्स को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं थोड़ी कह रहा हूं बाद में नहीं खरीदूंगा। ओके, मैं 1 मिनट के लिए आप सबको होल्ड पे रख रहा हूँ। हाँ सॉरी, आप सबको होल्ड पे रखना पड़ा। कुछ लोग ऑटोमेटिकली रिमूव हो गए थे क्या भाई, वापस आ जाइए। ओके, मेरा फंडा ये था, जैसे ये RSI में ओवरसोल्ड स्टॉक्स है, तो अगर बाजार में रिकवरी हुई, कल तो नहीं होगी, परसों अगर रिकवरी हुई तो आपको इनमें से कोई ना कोई चलता हुआ दिख सकता है।
इनमें से कोई ना कोई चलता हुआ जरूर दिख जाएगा आपको कि भाई ये शेयर भागना शुरू कर रहा है, क्योंकि हद से ज्यादा शॉर्टिंग हो चुकी है। अब आ जाइए मुद्दे पे बैठते हैं। मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा था कि कैसे डिसाइड किया जाए कि किस शेयर को खरीदने का सही भाव क्या है। देखिए, अब मार्केट में जब आप जाएंगे, सपोज आपको कोई सब्जी खरीदनी है, मैंने कल बताया था, एग्जाम्पल दिया था कि मुझे टमाटर खरीदने हैं, तो टमाटर का एवरेज रेट मुझे पता होना चाहिए, करेक्ट, कि भाई बाजार में टमाटर क्या भाव बिक रहे हैं, है ना। अगर मुझे सपोज मार्केट में पता है कि टमाटर का भाव है 30 रुपए किलो, तो मैं दुकानदार के पास जाऊंगा, भाई बताओ टमाटर का भाव क्या है, वो 30 कहेगा, दूसरे के पास भी 30 ही मिलेगा। समझो कोई 32 मांग रहा है, बोलता है मेरा टमाटर का क्वालिटी थोड़ा अच्छा है, चलो मैं 32 पे करूं। लेकिन अगर वो सीधे 40 मांग ले तो लेना चाहिए कि नहीं? आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, अगर कोई 30 वाली आइटम के 40 मांगे तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं सर। अब यही गलती होती है लोगों से, आइए समझाता हूं आपको। और ऐसे ही शेयर धड़ाम से गिरते हैं, जो हद से ज्यादा तेजी कर चुके होते हैं, हद से ज्यादा महंगे हो चुके होते हैं। जस्ट मिनट, हाँ बेटा, आज नेट थोड़ा स्लो है, इस वजह से परेशान। ये मनी कंट्रोल से मैंने आप लोगों के लिए दो फोटोज निकाले। सबसे पहला फोटो है सन फार्मास्यूटिकल्स का, इसको थोड़ा जूम करते हैं। जहां पे आप ओवरव्यू देखते हैं ना, उसके थोड़ा सा स्क्रॉल करते ही ये आ जाता है की स्टैटिस्टिक्स। अब इसको ध्यान से देखिए। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान से देखिए, सेक्टर पीई और टीटीएम पी, ट्रेलिंग पी। अब ये क्या है और उसका कॉन्सेप्ट समझिए। सेक्टर पी का मतलब है कि इस तरह का बिजनेस करने वाली कंपनी को मार्केट वैल्यूएशन मिलती क्या है, 51, और आपके शेयर को वैल्यूएशन कितनी मिल रही है, आप देख सकते हैं कितनी वैल्यूएशन है सन फार्मा की, 40। तो जो चीज बाजार में 51 रुपए की मिल रही है, आपने एसपीजी करके देख लिया, और वो चीज आज आपको 40 रुपए की मिल रही है, क्या बोलते हो, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? उठा लेने का। 51 रुपया जिस चीज का फेयर प्राइस है, वो चीज आपको 40 रुपए में मिल रही है। मेरा फिर से क्वेश्चन लेना है, चाहिए। लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छी क्वालिटी की चीज 25% डिस्काउंट पे मिल रही है, जरूर लेना चाहिए। अब इसके उलट देखते हैं, ये तो आपको दिखा दिया मैंने, अब इसके उलट दिखते हैं। ये शेयर का भी देख लीजिए, मजेदार खेल। अब इसको ध्यान से देखिए, सेक्टर पी है 46 का, और करंट भाव क्या चल रहा है भाई साहब का, 188। क्या बोलते हो, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए?
हाँ बेटा जी, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, दूर रहना चाहिए। क्यों? आइए अब उसका रीजन समझाता हूं। ये स्टॉक का नाम है, आप ऊपर देख सकते हैं, एमटार टेक्नोलॉजी। और इस स्टॉक में क्या हुआ है पिछले 1 महीने में वो भी आपको दिखाता हूं। कैसे आपके जैसे साधारण मामूली नॉर्मल इन्वेस्टर जिनका ज्ञान कम है वो फंस जाते हैं। ये शेयर है भाई साहब 5,852 रुपए का, और इसके अंदर पिछले 1 महीने की चाल देखिए। ये 8,000 से यहां पहुंचा है। 6 महीने की चाल देखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। ये 2,500 से 8,000 गया था और वहां से गिरा है। पॉइंट क्या है, अगर किसी भी शेयर का पी बहुत बढ़ जाता है तो आज नहीं तो कल बाजार उसकी धुलाई कर देगा। इसके कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स दिखाता हूं मैं आपको, और मैं नहीं चाहता कि आपकी धुलाई हो क्योंकि ये मेरा पर्सनल एग्जांपल है। अदानी टोटल गैस, किसी को अंदाजा है ये शेयर का भाव 2 साल पहले क्या रहा होगा? देखा जाए तो ये शेयर आज भी महंगा है, 114 के पी पे है। लेकिन आपको एक झलक दिखाता हूं। ये देखिए, आपको लग रहा है किसी ने पहाड़ से छलांग मार दी? 1 महीने में 80% वैल्यूएशन गुम। और ये तबीयत नहीं एफएनओ ठीक है का क्या? शेयर था। क्या हुआ? दिस बुखार वाज एन स्टॉक ऑफ एफएनओ सेगमेंट। सबको पकड़ रहा है कोई। जस्ट इमेजिन, एफएनओ सेगमेंट का शेयर 3,900 से सीधा धम 700 रुपए। रीजन, सेक्टर पी के कंपैरिजन में टीटीएम पी बहुत ज्यादा था, बाजार ने वैल्यूएशन को सेट कर दिया, स्टॉक हो गया पाताल में। ऐसा कई है स्टॉक्स हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं जिन्होंने लोगों को लूट लिया। जैसे एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जेनसॉल इंजीनियरिंग। ये शेयर का भाव दिल तोड़ के रख देगा आपका। बच्चा जी देखो, इसमें हुई थी वन वे तेजी। ये देखो, लिस्ट हुआ 1,300 पे और 6 महीने के अंदर 70% का रिटर्न, 2,300 का भाव, और वहां से सीधे सर्किट खुली 862। जो लोग सयाने थे उन्होंने वहां बेच दिया, वहां से छूट गए। आप सोच के देखो क्या हालत होगी लोगों की अगर वो सेक्टर पी और टीटीएम पी का कंपैरिजन नहीं करेंगे। खैर, इसका तो एसपीजी में ही पता चल गया था कि प्रमोटर छोड़ के भाग रहे हैं, और हमने उस हिसाब से ही इसमें अपना सजेशन दे दिया था कि भाई इसमें से निकलो जितना जल्दी हो सके। ये एसपीजी का एडवांटेज है। आप सोचिए 98% शेयर गिर चुका है, 98%। ये डीलिस्ट हो जाएगी कंपनी, मार्केट से बाहर हो जाएगा ये शेयर। आप देख सकते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूं आपको, जो चीज मैंने एसपीजी में आप लोगों को सिखाई है। देख लीजिए, है प्रमोटर 57%। हो गए प्रमोटर बाहर, सारा माल चिपका दिया पब्लिक को, लग गई पब्लिक की। 2024 में प्रमोटर की होल्डिंग 62% थी।
आज वो घटकर 35% है। उन्होंने अपना माल चेप दिया पब्लिक को और पब्लिक खरीदती रह गई। मेरा पॉइंट ध्यान से समझिएगा, किसी भी शेयर को खरीदें तो एसपीजी करने के बाद उसका टीटीएमपी और सेक्टर पी चेक कर ले। टीटीएमपी हमेशा सेक्टर पी से कम या उसके बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। एम आई क्लियर एवरीवन? यस सर। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई क्वेश्चन है? सर जैसे एमटार का एग्जांपल दिया आपने, हम्म। वो मेरे पास 1900 का अभी भी होल्डिंग है, तो मतलब शुड वी कंटिन्यू विद होल्डिंग दैट और? भाई मेरे हिसाब से तो आप बढ़िया मुनाफे पे हो और 80% माल बेच दो, 20% भले रख लो, क्योंकि क्या है, करेक्शन का राउंड जब आएगा ना तो लंबा आएगा। सी एमटार के चलने के पीछे रीजन क्या है? एक र्यूमर के ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर गवर्नमेंट बहुत सीरियस है। ये एमटार में पहले भी हो चुका है, मैं आपसे क्लियर कर देना चाहूं, एमटार जूना जोगी है इस खेल का। तो इसमें तबाही भी आ चुकी है पहले, और फिर शेयर कई बार ऐसे होते हैं जो उठते ही नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं, इसका मैं मैक्सिमम चार्ट ओपन कर देता हूं। ये देखिए, किसी जमाने में ये शेयर चला गया था 2700 रुपए पे, फिर वहां से वो गिरते 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 आधा हो गया था, 50% हो गया था, फिर वहां से रैली शुरू हुई और ऊपर तक आ गई। वहां से गिरती रैली यहाँ तक आ गई। ऐसा एक और आपको दिखाता हूँ मैं शेयर, जिसमें कई लोग फंसे हुए हैं। हर शेयर में ऐसे रैली वापस नहीं आती। ये भी किसी जमाने में मार्केट का ब्लू वाइट बॉय था। ये देखिए, 400 रुपए वाला शेयर खिंच के 2300 रुपए तक चला गया था, फिर वहां से गिर के 900 रुपए, राइट नाउ भी 1100 रुपए की रेंज में है। तो ऐसा कई बार हो चुका है। हमें ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमें ऐसी रिस्की कंपनी में नहीं बैठना चाहिए जहां पे कभी भी बड़ी गिरावट आ जाए और हम बिजनेस से ही बाहर हो जाए। क्या होता है, सर्किट पे सर्किट मारती है। एक और शेयर दिखाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें मेरा पर्सनल निवेश है, इसीलिए बता रहा हूँ आपको। देखिए, 3 अपडेट नहीं हुई सर। किसी को अंदाजा है ये शेयर कहां से कहां तक जा सकता है? क्या हुआ होगा इसके साथ? ये शेयर बेटा जी 130 रुपए से चला था और 4000 तक गया था। ये देखिए, और धड़ाम से गिरा भी वैसा ही है। अब जो इसमें ट्रैप है वो पिछले 6 महीने से ट्रैप है, उनको निकलने का मौका नहीं मिल रहा है। डेली लोअर सर्किट लगती है। तो मेरा पॉइंट यही है कि ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स में रुकना ही क्यों? अब इसमें टीटीएम पी देख लो, पी कितना है इसका देख लो। आपको दिखा देता हूँ, राइट नाउ देख लो इसका पी कितना है बेटा, 335 का पी है। सोचो, ये 550 रुपए 335 का पी है। एक टाइम पे इसका पी 4000 के भाव पे लगभग लगभग इसका आई थिंक 1800 का पी हो गया था। दिमाग खराब हो गया था हम सबका कि 1800 का पी कैसे हो सकता है किसी स्टॉक का? हो गया था। तो ध्यान देना पड़ेगा कि सेक्टर पी से टीटीएम पी इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि मार्केट से ही बाहर हो जाए। अगर मार्केट से अब लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगेगी, और ऐसा नहीं है कि ये छोटी कंपनी में लगता है। मैंने आपको दिखाया, अदानी टोटल गैस हो गया बर्बाद। अब कब आएगा उसका भाव?
जिसने जो से फॉर एग्जाम्पल 3,2800 में खरीदा हो, वो तो बेचारा बैठ कर रोएगा ना कि भाई मेरे साथ तो कांड हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा ऐसे स्टॉक्स को चुनिए, खास करके इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। सी ट्रेडिंग अलग बात है, ट्रेडिंग आप करते हो भाई 10-15% का मुनाफा चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म व्यू है और उसमें आपको अपना व्यू क्लियर ही रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आइए आज के एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। देखो, इस कोर्स के दौरान सर्वाइवल, प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रोथ तो मैंने आप लोगों को सिखा दिया, पीईपी सिखा दिया। अब आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक उम्दा रिसर्च शेयर करने जा रहा हूं, जिस रिसर्च के बेस पे हमने कंसिस्टेंटली हर साल मुनाफा कमाया है। मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूं आज आप लोगों के लिए, तो बी रेडी। और ये मतलब सीखने जैसी चीज है, बिना एफएनओ में पैसा लगाए भी साल में एक आपका पैसा डबल या डबल से ज्यादा भी हो सकता है। बेटा जी, हम इसको नाम देते हैं सिक्लिकल स्टॉक्स। ये मैंने अपनी रिसर्च और स्टडी के आधार पर बनाए हैं। ये मेरी 18 साल की रिसर्च का निचोड़ है जो आज आप लोगों से शेयर करता हूं। क्या होता है सिक्लिकल स्टॉक्स का कॉन्सेप्ट? बॉटम फिशिंग, बाइंग अ शेयर एट द लोएस्ट रेट। देखो, कई शेयर्स हैं जो घूम फिर के वहीं रह जाते हैं, कभी ऐसा नहीं कि मल्टी बैगर बनते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूं, देखो ध्यान से। यूनाइटेड स्पिरिट्स का शेयर, इसका 1 साल का चार्ट ओपन करो, ये आपको लग रहा है कहीं गया है? देखो, 1 साल पहले भाव क्या था? 1343। आज भाव क्या है? 1400। पूरे साल का व्यू गिनोगे तो सिर्फ 4% रिटर्न, लेकिन इसने कई बार बढ़िया रिटर्न वाले सेटअप दिए हैं। जैसे देखो यहां 1200 से 1350 की रैली, यहां देखो 1200 से 1440 तक की रैली, यानी 20% की रैली। तो ये शेयर इवन इनका 5 साल का चार्ट कभी खोलोगे तो वो भी घूम फिर के वही है। देखो 5 साल में कितना परसेंट चला है? 7.5%, कहीं नहीं गया। लेकिन अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में देखोगे, देखो 1200 से 1600, ये छोटी छोटी रैलियां देते हैं एक फिक्स टाइम पे, इसीलिए इनको कहा जाता है सिक्लिकल स्टॉक्स। ये पूरा साल नहीं चलते, 3 महीने 4 महीने का एक साइकिल चलते हैं, उसके बाद वो वापस नीचे चले जाते हैं, घूम घाम के वहीं आ जाते हैं। इसको कोई लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेगा तो बैठा रह जाएगा, मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति इन शेयर्स में छोटी अवधि के लिए 3 से 6 महीने के लिए पैसे लगाए तो बढ़िया मुनाफा कवर कर सकता है। मैं आपको एग्जैक्ट तारीखों के साथ बता रहा हूं। जैसे cyclical stocks, bottom fishing, buying a share at the lowest rate, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन 30 से 50%, वर्स्ट केस सिनारियो में 10% प्रॉफिट होता है, टाइम ड्यूरेशन 3 से 6 महीने का, और उसमें सबसे पहली थी मैं गोल्ड या ज्वेलरी से रिलेटेड शेयर्स। इसके साल भर में 2 साइकिल होते हैं। एक इसको आपको खरीदना है जुलाई के मिड में, यानी 10 से 15 जुलाई के बीच में, और बेच देना है नवंबर के मिड में। 10 से 15 नवंबर या दिसंबर के पहले हफ्ते तक आप खरीद सकते हो मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं। दूसरा साइकिल होता है फरवरी के फर्स्ट वीक से मई के मिड तक। अब आप कहोगे सर आपने कहा हमने मान लिया, ऐसे कैसे चले? भाई 2 चीजें समझाता हूं। सबसे पहले इसके पीछे का लॉजिक ध्यान से समझना। हमारे देश में शादियां कब होती हैं, कोई बता सकता है मुझे?
2 सीजन आते हैं वेडिंग के, कौन कौन से बताओ? ये तो आसान सा सवाल है, कोई भी बता सकता है आप में से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या फिर मार्च, अप्रैल। देखो, एक होता है आपको दिवाली के बाद, यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक शादियां चलती है। दूसरा, जैसे सर ने कहा बिल्कुल बढ़िया, होली के बाद, यानी अप्रैल और मई में शादियां होती है। अक्षय तृतीया में बहुत सारी शादियां होती है, अप्रैल और मई के महीने में शादियां होती है। तो और किसी पर्पस से आपको गोल्ड खरीदना पड़े या ना पड़े, लेकिन शादी में तो गोल्ड खरीदना पड़ता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, दिवाली पे तो रिवाज है गोल्ड खरीदने का। अब वो गोल्ड तो वो है जो पब्लिक जाके दुकानदार से खरीद रही है, लेकिन दुकानदार कब खरीदेगा? 2-3 महीने पहले स्टॉक करेगा। तो तेजी वहां से शुरू होती है और कंक्लूड होती है नवंबर के महीने में, जब ग्राहक दुकान पे जाके सोना खरीदता है। और इनमें हलचल शुरू भी हो चुकी है, मैं आपको दिखाता हूं। जुलाई के मिड, यानी पिछले एक हफ्ते के अंदर सोने के जो शेयर्स हैं उनके आप भाव में उछाल देखिए। ब्लू स्टोन ज्वेलरी का शेयर आज ही 7% चल चुका है। पिछले 5 दिन में 25% चला है। देखिए, सिर्फ यही नहीं चला है, कल्याण की बात तो हमने अभी पहले की आपके सामने। अब देख लीजिए सेंको गोल्ड, ये सब चलेंगे। आज भी 3.25% ऊपर था, पिछले 5 दिनों में 4.5% चल चुका है। अच्छा, दूसरा और दिखाता हूं आपको मैं। थंगामाइल ज्वेलरी, दक्षिण भारत का बहुत बड़ा चेन है। ये पिछले 5 दिन में थोड़ा कम चला है, बट आपको मेजोरिटी गोल्ड के जो शेयर्स हैं वो चले हुए दिखेंगे। टीबीजेड, टाइटन, सेंको गोल्ड, स्काई गोल्ड, राधिका ज्वेलर्स, ये सब चले हैं और सब चलते हैं, शुरुआत हो जाती है। गोल्डियम इंटरनेशनल, उसके साथ साथ वो कंपनियां भी चलती हैं जो गोल्ड लोन का व्यापार करती हैं, यानी मुथूट फाइनेंस। ये सब कंपनियां चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये थी पहली थीम। अब दूसरी थीम है मल्टीप्लेक्स के शेयर्स। इसमें सिटी पल्स में हटा देता हूं। कौन सा ले आए आपके लिए? सिनेलाइन आ गया, यूएफओ आ गया, बस इतने ही रखिए, बहुत है। कॉन्प्लेक्स रख सकते हो, लेकिन वो एसएमई सेक्टर का शेयर है, आपको बता दूं। पीवीआर, मुक्तार्स, यूएफओ, सिनेलाइन और कॉन्प्लेक्स। अब इसका बेस्ट टाइम है जून के पहले हफ्ते में खरीद लीजिए, 6-7 जून के आसपास, और इसको सितंबर या मिड अक्टूबर तक होल्ड करिए। कारण, साल की सबसे बड़ी फिल्में आपको दशहरे पे रिलीज होती हुई दिखती हैं, वहां पे आप अपना प्रॉफिट बांध के निकल जाइए। रीजन चलने का लॉजिक है, कोई भी ऐसी तुक्काबाजी नहीं है। हर साल अप्रैल और मई में देश का सबसे बड़ा क्रिकेट कार्निवल आईपीएल होता है, करेक्ट? सब देखते हैं, है ना स्टूडेंट्स? उस टाइम पे पब्लिक जाती है स्टेडियम, थिएटर में नहीं, तो थिएटर रहते हैं खाली। जून के पहले हफ्ते से स्कूल्स खुल जाते हैं और थिएटर्स के भाव लोएस्ट पे होते हैं। वहां से धीरे धीरे करके इनके भाव इंचअप करते हैं और फिर शेयर ऊंचा उठता चला जाता है। जैसे आप देख लीजिए, पीवीआर का शेयर दिखा देता हूं आपको। इन केस सेशन खत्म हो जाए तो इसी लिंक से रीज्वाइन करिएगा। अभी पीवीआर का शेयर है, इसको मैं ब्रॉडर व्यू पे देता हूं।
ये पीवीआर की चार्ट आप देख लीजिए। चार जून को 976 था, यहां से लेना है और इसको होल्ड करना है टिल सितंबर।